आपका मेरे चैनल एक प्रयास और में स्वागत है। इससे पहले मैंने हरियाणा की 2 वीडियो बना दी हैं, भाग 1 और भाग 2, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो बद्रबाहुचरित, कथाकोश, दिव्यवादान, मणिजमनिकाय, हर्षचरित तथा राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 202। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। किसका बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेख किया गया है? तो रोहतक का और अग्रोह का। हरियाणा में किस नदी के किनारे अवस्थित था? पहले सरस्वती के किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 205। हरियाणा का प्राचीन सतल मिथातल किस जिले में अवस्थित है? भिवानी में। किस ग्रंथ स्थल से चित्रित चूड़ियां मिली हैं? शीशवाल, बनावली, मिथातल। किस ग्रंथ में हरियाणा को भूधान्य कहा गया है? महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 208। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिथातल। कर्ण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? थानेसर से। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 211। हरियाणा का किस स्थान से नवपाषाण युग कृषक बस्तियां के प्रमाण मिले हैं? शीशवाल से। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया? कुरुक्षेत्र में। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई है? भूधान्यक प्रदेश। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में भी। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के नाम शामिल थे? कुरु और पांचाल। हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। क्वेश्चन नंबर 216। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया? नागवंश। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 218। टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कौन सा अभिलेख 12 खड़ी की लिखाई का प्राचीन प्रमाण है? दून से प्राप्त अभिलेख। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हाँसी। पेहवा से प्राप्त किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि पेहवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? भोजदेव। प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया? सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार पर। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? पानीपत। त्राइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गोरी। त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? हिसार की, फतेहाबाद की और फिरोजाबाद की। किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? नारनौल। क्वेश्चन नंबर 227। किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? सावलिया। किसने नहीं आएगा, जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। सांवलिया में हाथी सिंह बड़गुजर। नंदराम हेमू कहाँ के निवासी थे? रेवाड़ी के निवासी थे। 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म किस स्थान पर हुआ? नारनौल में। 1680 ईस्वी में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो सीन व सौंदी। क्वेश्चन नंबर 230। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? दिल्ली, मेवात, हिसार और सरिंद। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो वो था पलवल। क्वेश्चन नंबर 232। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है? तो सूरदास को कहा है।
किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों 1897 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की? तो हिसार, हांसी, सिरसा। कहाँ अधिकार करने के लिए जनरल वार कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी? तो ये हिसार। 1857 की क्रांति में कहाँ की क्रांतिकारियों ने सेनापति एनसन को मार दिया? तो ये पानीपत। मथुरा अखबार कैसा पत्र था? साप्ताहिक। तीन शक्तियों को नष्ट किया था? रेवाड़ी, झज्जर, जोधपुर। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव कृष्ण गोपाल। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गांव का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240। शहजादा मोहम्मद आजम ने कहाँ के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? हिसार। वल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था? नाहर सिंह। 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा के अधिकृत क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? जमींदारी लोग। वर्ष 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक में एक साप्ताहिक का संपादन शुरू किया, जाट गजट का। श्री फलजी हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की वर्ष 1928 में। क्वेश्चन नंबर 246। महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए? 8 अक्टूबर 1920 को आए। क्वेश्चन नंबर 247। अंबाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए थे, भिवानी में कब हुई थी? अक्टूबर 1920 में। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल कब भेजा गया? वर्ष 1907 में। पंजाब में सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 251। वर्ष 1955 में कहाँ की पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए? सिरसा के। अप्रैल 1955 में प्रदेश सीमा निर्धारण के लिए आयोग का आगमन कहाँ हुआ? रोहतक में। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बलवंत तायल को। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? वर्ष 1960 में। 1924 में जमींदार लोग की स्थापना किसने की? जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने। गगर यमुना नदी मैदान की ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से कम। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? 3.09%। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? 1.38%। क्वेश्चन नंबर 259। कौन सा प्रदेश हरियाणा के पूर्व में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। किसने हरियाणा को 3 तरफ से घेर रखा है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 261। हरियाणा किस तरफ से किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? किसी तरफ से नहीं। कौन सा प्रदेश हरियाणा के स्थित है? तो यहाँ वह उत्तर में स्थित है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश स्थित है? दिल्ली। मारकंडा क्या है? हरियाणा की नदी। क्वेश्चन नंबर 265। हरियाणा के पश्चिमी भाग में गगर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? गग्गर के मैदान को नेली, मारकंडा के मैदान को बैट कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया जाता है।
इनमें कौन कौन शामिल हैं? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में। हरियाणा की गणना कैसे राज्यों में की जाती है? न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना। प्रसिद्ध बड़कल झील हरियाणा के किस जिले में? फरीदाबाद में। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती थी? सरस्वती नदी। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां साहिबी और इंदौरी। कौन सी नदी नजफगढ़ वाले नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? साहिबी। कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन सी नजफगढ़ झील में गिरती है? तो साहिबी नदी। हरियाणा के फरुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। किस नदी के बारे में किंवदंती है कि यह भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली? दोहान नदी। कौन सी नदी हसनपुर से होते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है? यमुना नदी। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 281। हरियाणा का लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल किस समस्या से प्रभावित है? वायु कटाव से। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा है ये। कौन से जिले लवणता से ग्रस्त हैं? पूर्वी हिसार, पूर्वी भिवानी, पूर्वी पश्चिमी रोहतक। हरियाणा में किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम भाग में। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? हल्की मृदा को। क्वेश्चन नंबर 286। कृषि विभाग द्वारा हरियाणा में उपमंडल स्तर पर भूमि एवं जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? 30। हरियाणा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए उसे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। कौन सी मृदा को डाक्कर के नाम से जाना जाता है? भारी मृदा को। क्वेश्चन नंबर 289। कौन सी मृदा में भुरभुरा बलुआ पत्थर पाया जाता है? शिवालिक मृदा में। हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? यमुनानगर में। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है, ये हैं 2868 वर्ग किलोमीटर। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? पंचकुला में। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? गुड़गांव में। वर्ष 2013 स्टेट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन है 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट लागू किया गया वर्ष 1998 ईस्वी में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई? 1 नवंबर 2003 को। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 299। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। डीला क्या है? घास। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 143 वर्ग किलोमीटर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।